अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर। बेटा आज हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। बेटा ये आपने प्रीवियस क्लासेस 10th में, फर्स्ट ईयर में इसकी डेफिनेशन की हुई है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए आर ए एन आर एनी रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी बेटा आपके पास ये एक जनरल फॉर्म दी हुई है पोलिनोमियल फंक्शन की, जिसमें जो इसके कोफिशिएंट हैं वो रियल नंबर होने चाहिए और एक्सपोनेंट जो इसकी पावर है बेटा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ऐसी जो इक्वेशन होगी हम उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। जो हमारे पास ए एन होगा, यानी जो x की पावर n सबसे बड़ी पावर वाला जो कोफिशिएंट होगा उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। और इसमें ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ऐसी मसावात अगर सान लफ्ज़ों में हम कहें जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो वो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। आपको बेटा बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पोलिनोमियल फंक्शन है। क्यूबिक जिसकी भी हाईएस्ट पावर आती जाए, जितनी भी हाईएस्ट पावर आएगी हम उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या होती है हम देखते हैं मिसाल में। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्स इन इक्वेशन। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। तो बेटा इसमें देखें इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 4 होगी। और अगर हम इसी इक्वेशन में आपसे MCQs पूछ रहे हैं कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट देखें बेटा x की पावर 4 हाईएस्ट पावर है, उसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है फिर? वो 2 है। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन की। इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, अगर किसी पोलिनोमियल फंक्शन में उसकी डिग्री 1 हो, इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम y इज इक्वल टू 5x प्लस बी। इसमें वेरिएबल जो है x है, इसकी पावर जो है वो डिग्री जो है वो क्या है आपके पास बेटा? वो 1 है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं बेटे? फॉर एनी सेट कैपिटल X अ फंक्शन I कैपिटल X बिलोंग टू स्मॉल x ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x, डोमेन एंड रेंज ऑफ I इज x। यानी दोनों फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो स्मॉल x ही होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक लीनियर फंक्शन है। ये आइडेंटिटी फंक्शन उस वक़्त होगा अगर हम इसमें a की वैल्यू 1 पुट करें और b को 0 लिखें, तो फिर आपके पास I ऑफ x किसके इक्वल आएगा बेटा? x के इक्वल आएगा। या हम I ऑफ x को y कहते हैं, फंक्शन कहते हैं बेटे। तो y इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आपका MCQs भी है बेटे कि आइडेंटिटी फंक्शन में एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि I ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कब होगा? अगर a जो है 1 के इक्वल हो, b 0 के इक्वल हो। ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है। उसके बाद बेटा डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। आपके पास कांस्टेंट फंक्शन को हम डिनोट कर लेते हैं c के। c का फंक्शन है कैपिटल X से स्मॉल y तक। हम इसको डिफाइन करते हैं कि c ऑफ x इज इक्वल टू a फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X एंड a बिलोंग टू y। यानी हम जो x पुट करेंगे, जो x वैल्यू हम लेंगे वो कैपिटल X सेट में से लेंगे और जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो स्मॉल
y होगा, जिसे हमने a का नाम दिया है। हम इसको रियल वैल्यू के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे पास एक रियल सेट है, c इज़ अ रियल फंक्शन टू आर फंक्शन। हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं बेटा 2। अगर आप 2 पुट करो किसी फंक्शन में तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि जो x हमने लिया है वो रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, तो x की जगह पुट करें 2 तो उसका रिजल्ट आ रहा है 2। यह हम एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि कैपिटल X टू y इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू c, कांस्टेंट c को हम कांस्टेंट कहते हैं, देन f इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फंक्शन आ जाता है कोई भी, हम उसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारा रिजल्ट, जैसे कि हमने इधर 5 लिया हुआ है, फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह पे 5 तो हमें रिजल्ट क्या आएगा 5, तो 5 एक बेटा कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरह बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन की। बच्चे रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जैसे रैशनल नंबर पढ़े थे, इन रैशनल नंबर पढ़े थे, इसी तरह रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको आर ऑफ एक्स के साथ डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन जिनको हम पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स बेटा दो पोलिनोमियल फंक्शन है, बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन एंड डिनोमिनेटर जो है बेटा क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें 3x² प्लस 4x प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और नीचे डिवाइडिंग बाई 5x³ प्लस 2x² प्लस 1 ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर विच क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये MCQs में बेटा पूछा जा सकता है कि रैशनल नंबर की डोमेन क्या होगी, तो ऑल रियल नंबर होंगे। बेटा आई होप कि आपको डेफिनेशन की समझ आई होगी। फिर भी किसी डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद आप बुक को फॉलो करें, बुक के ऊपर थारोली डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।